कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और हार चले सो संत लाग मरे सो नीच। आप हारना सीख कर देखो एक बार कितना आनंद आओगा। आज तक कोई नहीं जीत सका किसी ने। रावण जैसे मारे गए बक्कल उतरवा के, सारा कुंभा सत्यानाश करवा के। जो हारना सीख लेगा उसको देखना कितना आनंद आओगा। थोड़ा समय आएगा, कुछ अपनी अंदर भक्ति उभरेगी, हमारा दान धर्म के पुण्य हमारे साथ होंगे, तभी ये मन सहनशील होगा। जल्दी से ये होता नहीं, परंतु ये प्रोसीजर है इसको ठीक करने का। ये एक ट्रीटमेंट है, इसके अंदर जो कुबद भरी है इसको, इस गढ़ को तोड़ने की यही ट्रेनिंग है, ये एक रिहर्सल है और इससे ये ठीक होगा। एक इसका इलाज भी यही है, सत्संग विचार सुने और फिर उन देखो कितने लड़के मर लिए, कैसे कैसे राजाओं के महाभारत हो कैसे ले गई। अंत में कौरव रहे ना पांडव रहे। वो उस जिस लाल किले के ऊपर झगड़ा हो रहा था उसमें काग बोल रही थी। तो इस प्रकार हमने ये सोचना है, यहाँ 2 दिन के मेहमान हैं, जिस उद्देश्य को से हम आए थे उसको पूरा कीजिए। और ये तो यूनिवर्सिटी सी समझ लो, अपना काम किया, यहाँ से तैयारी की, ऊपर के लोकों में ठाठ मिलेंगे। ये जो मृत लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये तो एक हम कुछ उद्देश्य कुछ और लेकर आए थे। यहाँ हमने अपनी तैयारी करनी है, शिक्षा ग्रहण करनी होती है, जैसे कॉलेज स्कूलों में बच्चों को, और वहां जो मेहनत प्रयत्न करके वो सफल हो जाते हैं उनको फिर अन्य स्थानों पर वो सुविधाएं मिलती है। ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम इस ये पृथ्वी लोक पर आए हैं। तो यहाँ जो अपना विशेष सत्संग स्थल है, यहाँ आकर के हमने शिक्षा ग्रहण करनी है, ये परमात्मा की भक्ति करनी है। इसके प्रतिफल में हमें ऊपर के लोकों में सुविधाएं प्राप्त होंगी। और यहाँ गफलत कर गए तो यह बात बिगड़ जाएगी। यहाँ 2 दिन के मेहमान ही स्थायी नहीं है। जैसे हम कितने कहीं चले जाते हैं बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहां हॉस्टलों में रहते हैं, तो हम यहाँ ये समझ लो हॉस्टल में रह रहे हैं। और इसमें जब ये पढ़ाई पूरी होगी हमने जाना होगा, और जो पूरी नहीं कर सके, जिन पर पढ़ाई नहीं हुई यानी भक्ति ठीक ना बनी, तो वह पशु बनेंगे। और जो बच्चे जैसे स्टूडेंट शिक्षा अच्छी ग्रहण कर लेते हैं तो वो उस सुविधाओं को प्राप्त करते हैं जिस उद्देश्य को लेकर वो वहां गए थे। तो अब हम जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए थे उसको भूल चुके हैं, और इस संसार की नकली शराब पी कर इस काल की ये झूठे सुख को सुख कहे मान रहा नरमोद, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। अब हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे, ये यहीं की कार कोठियां, ये संसारिक व्यवहार, बूटी सूटी लाना, बेटा बेटी पुत्र, ये तो हमारा संस्कार है, ये तो भगवान ने वैसे ही देना था। इसके साथ साथ हमने अपना पेट गुजारा के जो हमने रोजगार के लिए जो करते हैं, इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी अवश्य करनी थी। अब परमात्मा कहते हैं अपने बच्चों में रहो, उनको अच्छी शिक्षा दो, आप भी सत्संग में आओ, बच्चों को भी सद्विचार दो, और साथ में उनकी परवरिश भी एक परमात्मा के बच्चे समझकर अपने आप को एक उनका नौकर मान का परमेश्वर का, क्योंकि ये सब जीव परमात्मा की। हमें तो एक जिम्मेवारी दी है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये तेरे पास भेजे हैं, इनको पाल पोस कर और जवान कर दे। जो तेरे को जिम्मेवारी दी अपनी पूरी कर दे, लेकिन अपने मूल काम न भूला मत। जो तेरा अपना काम है उसको मत भूला, इसी काम में मत लगा रहे। यानी वो कौन सा है? वो काम हमारा सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करना, 2 पैसे दान करना, मानसिक अपना शारीरिक सेवा जितनी भी बन सके वो करना। तो ये सारा अपना काम भी मत भूल रहे, और वो बच्चों का भी जो ना कार्य कर, उनकी जिम्मेवारी से फारिग हो, और फिर बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दे। फिर तुझे कोई चिंता कोई ना, वो आप रखवाला होगा। इस प्रकार वो बुढ़िया जो है सत्संग सुनकर बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। अब घर पे आ गई। एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्र वधू दूध निकाल कर गाय भैंस का, और ऊपर एक कड़ा सा लटका कर गांव में एक लंबा तार सा ऊपर छत में टांग देते, और उसमें ऐसे एक हुक होता है, उस हुक में वह बाल्टी टांगती है।
वो प्रतिदिन की तरह से जो ही उसने ऊपर हुक्म वो बाल्टी टांगने की चेष्टा की और वो उसने सोची टंगगी की तरह, वो हाथ छोड़ दिए, वो बाल्टी गिर गई, दूध सारी पूरी फरस पर दूध बिखर गया। अब बुढ़िया बैठी बैठी देख रही थी। अब उसकी पुत्र वधू खड़ी खड़ी देख रही कि बुढ़िया अब शुरू होगी। अब उस बुढ़िया ने कुछ नहीं कहा बेटी कोई बात नहीं, ये हमारे भाग्य में नहीं था, ये हमारे भाग्य में नहीं था, इसको कर ले इकट्ठा और भैंस के ही उसमें डाल दे, चारे में, भैंस के चारे में डाल दे बेटी, और काम ना रहा, कोई बात ना, ये हमारे भाग्य में नहीं था बेटा। अब वो यूं सोच रही है कि अच्छो गुस्से में तो नहीं कह रही, आज फिर भी विश्वास ना हो रहा उस पुत्र वधू को कि ये राजी खुशी कह रही है कि ये गुस्से में कह रही है। तब तो वो नहीं बोली, उसने करके वो साफ और डाल दिया भैंस के चारे में। फिर सोची कि अब इसका लड़का आएगा, अब उसने उसको बताएगी, और आज तो यह बात बढ़ गई, कई दिन का काम पा गया बुढ़िया ने, अब ये कई दिन दुखी करेगी। जरा सी हानि होते ही ये तो जमीन आसमान एक कर दिया करती, राज नहीं बोल रही ना, कोई खास बात है। तो श्याम ने लड़का आया, उसको भी कोई जिक्र नहीं किया। तो फिर उस बुढ़िया उस लड़की ने सोचा भाई आज तो मां ने ना तो अपने लड़के को बताया ये बात क्या है, उसके चरणों में जाकर बैठ गई और फिर अपनी गलती की क्षमा याचना की कि मेरे से गलती से वो कड़ा हाथ से पर नहीं लगा और मैंने सोचा टंगी इसलिए वह बाल्टी गिर गई, माता जी मेरे से गलती होगी। ना बोली बेटी अपने भाग में नहीं था वो, अरे ये तो जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था, ये तो झगड़ा विशेष था ना, वो दूध वापस आना था और तेरा और मेरा कई दिन दिमाग खराब रहना था बेटी। और मैं सत्संग में जाती हूँ, वहां पर बड़े अच्छे विचार संत बताते हैं, जिस कारण से बेटी आज मैंने गुस्सा को नहीं आया। तो इस प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं तो उस पुत्र वधू ने भी इस बात का बहुत ही ज्यादा गंभीरता से विचार किया कि ये इसी खतरनाक बुढ़िया और इतनी नरम होगी है, भगवान चाला पाट गया। तो फिर वो कहने लगी मां मैं भी तेरे साथ चलूंगी, जब तेरे में इतना परिवर्तन आ गया है तो फिर तो कहना है कि तो स्वर्ग वही, आधा स्वर्ग तो यही हो गया। वो पुत्र वधू भी गई, उपदेश लिया, अपना भजन करने लगे, आत्मा कल्याण घर में सुख हो गया। तो इसी प्रकार जब हम सत्संग में आएंगे तो आने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपने नाम लिया है, आपका जो उपदेशी है उसके हर बोलन में, चलने में, हर चीज में परिवर्तन जब आपका परिवार देखेगा तो उन पर भी प्रभाव बनेगा। और आप नाम भी ले रहे हो और उससे भी ज्यादा पहले से की तरह ही जो ही लड़ाई भी कर देते हो, जरा सी बात पर गुस्सा भी कर देते हो, इधर उधर की निंदा भी करते हो, तो आम दूसरे परिवार पर भी के सदस्यों पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि न्यों कहेंगे ये नाम ले रखा और इन मुकम्मत ज्यों की तो के नाम का फायदा हुआ, और होगा भी नहीं। इस तरह साधु और असाध के, संत और असंत के हर विचार में, चलने में, उठने में, बैठने में, विचारों में, बोलने में, हर चीज में परिवर्तन आना चाहिए, तब हम सफल होंगे और तभी हम सत्संगी यानी साधक कहलाएंगे और लोगों के विचार औरों के भी बदलेंगे। फिर वे सचमुच ये तो नाम ले रखा है, कोई बुराई नहीं करते, और कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो हमारा फर्ज बनता है उसको शांतिपूर्वक निपटाने का, सहन करने का। ठीक है, धीरे धीरे आते रहो, सत्संग सुनते रहो, भक्ति करते रहो, दान करते रहो, इससे फिर आपके अंदर एक स्टैमिना पैदा होगा, एक शक्ति पैदा होगी इस तरह की जो विचारों को रोकने की और लाभ हानि को भी मैं भी सम रहने की। अब जैसे हम क्या देखते थे, हम भी उसी खाते में थे पहले, जैसे घर में कोई मेहमान आ जाता है, मेहमान आ जाता है तो घर के दोनों सदस्य पति और पत्नी उसको बहुत आदर देते हैं, और पत्नी भी कहती आओ जी बैठो जी, लाओ चाय लाओ बना के, दूध लावे, और फिर पंखा ना होता मतलब मनमाना आते हैं पंखा भी करने लग जावे,
और जब अपने पति के साथ भी अगर ऐसा ही व्यवहार कर दे जैसे आगंतुक के साथ किया, अपन उन्हें तो दोनों ने घर में रहना, वो 1-10 मिनट खातिर है, उसकी तो हम इतनी सेवा करें, वो तो आवश्यक है, होनी चाहिए, लेकिन हम आपस में भी इसको ऐसे ढाल लें, थोड़ा सा इसमें इतनी इस तरह का हम शिष्टाचार बनावें तो और अच्छा हो जाए। अब कोई बहन आती है तो पति अपनी पत्नी ने पता डांट मारेगा, जा चाय बना के, उसने कहा आजा बहन जी बैठ जा, तो कहते अपनी पत्नी को भी इतना आदर दे दे जितना उसको दिया है, बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि इस तरह हम जब इन विचारों को अपनी केबल करेंगे ना, घर में आधा सुख हो जाएगा। पहले अपने समाज में क्या रहा है कि हम देखा करते हैं अपन हमारे बूढ़े बुजुर्गों के भी गांव में विचार कि पत्नी को तो ऐसा समझा करते कि ये तो रिजेक्टेड सी है, अत्ते तो 2 गाड़ देते, न्यो नहीं करा तो न्यो नहीं मरी, कड़र रांड आएगी, यानी इस तरह का व्यवहार हो गया था। वो कुछ ऐसी शिक्षा ला लो या कुछ ऐसा संसार में सामाजिक व्यवहार ला लो, तो वो वही धीरे धीरे वो अभी तक वो दबाव है। नहीं, ऐसा नहीं है। पत्नी और पत्नी दोनों ही एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक में भी हवा कम होगी गाड़ी नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हमने बहुत ही प्यार से, एक साधुता से और साथ में इस विचार से कि हम काल के जाल में फंसे हैं और काल का यही दाव है कि हम आपस में मनमुटाव रखें, एक थोड़ा सा करड़ा बोल पड़े, एक जरा सा कोई तीखी बात कह दे, दूसरे के मन में फिर चिंता कई दिन बनी रहे। नहीं बोल सकता, जैसे पत्नी पति से डरती है या तो वो बेचारी तगड़ा करड़ा बोल देता है, 19 21 कह देता है तो उसकी आत्मा रोती रहती है, ना काम में दिल लगे और ना ही उसका कोई जो है ना वो उत्साह बने, हौसला नहीं रहता घर में। तो इस प्रकार उसके वो दोषी होते हैं, दूसरे जो अपने अधिपराधीन को दुखी करता है। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काने, सतगुरु दर्श को जब चले ये अटकावे आने। साधु को मिलने चलते हैं, अब ठीक है, संत को मिलने चलते हैं, तब हमें ये कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। बच्चे बालक हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि सचमुच ये तो प्रभु की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है, तो उनके माता पिता को ज्ञान नहीं है तो वो उसमें बाधा करते हैं। और माता पिता वृद्ध हैं, बच्चे जवान हो गया है पुत्र, तो वो बाधा करता है। स्त्री बहन ने नाम नहीं ले रखा है तो वो अपने पति को बाधा करती है। पति ने उपदेश नहीं ले रखा, पत्नी को बहुत ज्यादा रिकॉर्ड डालने की चेष्टा करता है। और फिर आलस, और फिर या लोक लाज, गांव में के कहेंगे, तीसरे दिन ठाकर जोड़ा चल पड़ते हो। कोई रिश्तेदार आके कह देता है भाई तुम तो ऐसे थोड़ा ही होता है, कभी चला जा साल में 6 महीने में, हमने भी तो उपदेश ले रखा, हमारा तो 6 महीने में सत्संग होता है, वहां जाते हैं, ये शहर में तो बेशक छोटा मोटा हो जाता है, वहां चले जाए। इस तरह की वो अपने विचार दें, क्योंकि वो ना तो सत्संग है ना उनसे कोई लाभ है, वो तो ड्रामाबाजी कर रहे हैं वो लोग। परमात्मा के पाने के लिए हमने बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, और ये थोड़े ही प्रयत्न से ज्यादा लाभ होता है, वो तरीका संत बताते हैं। तो इनका अटकाया ना अटके, संत दर्श को जावे, कह कबीर सो संत है फिर आवागमन न सावे, वो फिर मोक्ष मुक्ति फल पावे। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि सत्संग में आने से आपको किस प्रकार की जानकारी होती है, फिर आप उस पर कितना अनुसरण करते हो, ये भी अपना विचार किया करो। जैसे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो अध्यापक उनको कहता है भी अपना यहाँ क्लास वर्क भी और होमवर्क भी दोनों पूरा करियो। फिर उनको बताते हैं कि आप लिस्ट बनाकर लिख लो आपने घर पर क्या क्या करना है, कौन सा कर लिया या नहीं किया है, उससे तुम्हें याद बनी रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ जो आपको विचार दिए जाते हैं उनको नोट किया करो कि हम उन पर कितना चल रहे हैं, कितना हम अभी नहीं चल पाए हैं, फिर प्रयत्न करें। जैसे एक वक्त ने कहा कि जी गुस्सा बहुत आता है मुझे और बाद में पश्चाताप भी बनता है। एक दिन मैं बहुत गुस्सा हो रहा था, मेरे बच्चे बोले पिताजी आप नाम ले रखा और आप इतना गुस्सा हो रहे हो,
तो उसने कहा जी मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, देख बच्चे ने मुझे एन समय पर टोक दिया। मैं काफी देर बैठ गया, सोचता रहा कि मैंने गलती की है, मैं बच्चों को क्या शिक्षा दूंगा जब मैं ही इतना गर्म हो गया। तो इस तरह जो हम इतना भी सोचने लगे कि मैंने ये गलत किया, तो भी आपका उद्धार शुरू हो गया। पहले तो हम सोचा नहीं करते, कुछ भी कह दिया, चाहे वो सामने वाला दुख पावे, चाहे कितना कष्ट पावे, और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते और भी है। तो अब हम जरा सा कभी हो भी जाता है तो विचार करते हैं कि मैंने गलती कर दी, तो ये भी आपका इम्प्रूवमेंट प्रारंभ हो गया, आप में सुधार शुरू हो गया और धीरे धीरे हो जाएगा। ये बहुत दिनों का बिगड़ा हुआ काम है, इसका अभ्यास, रिहर्सल, सेवा, सेवन सब करते रहेंगे, सब सोच ठीक हो जाएगा। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, क्या बताते हैं? कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयां रस चोजे, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौजे। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना भई बनवाया क्या काम। लूट सको तो लूटियो ये राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे है प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का ये विनस जावे छन माही, श्वास उसास में नाम जपो इसका और ये तन कछु नाही। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदी, ये सकल चबीना काल का वही कुछ मुख में कुछ गोदे। आप प्रतिदिन देखते हो दुर्घटनाओं में एक ही परिवार के 4 सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पूरा परिवार चला जाता है। एक बहन की 2 लड़कियों की शादी बात न्योतन गई हुई थी, वापस आ रही थी, बस स्टैंड पे खड़ी होगी, रोहतक के बस स्टैंड पे, और उसमें भी मन में, क्योंकि 2 कन्याओं का ब्याह हो और उसमें ना जाने कितने उधेड़ बुन में ये प्राणी लगा रहता है। रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी होगी, आके दूसरी बस की इंतजार करने लगी। एक बस से उतरकर अपने विचारों में गुम थी, पीछे से ड्राइवर ने वो बस बैक करी, वो थाम के बीच में, बस के बीच में आकर बेचारी वो 15 मिनट में तड़प कर वहीं मर गई। अब यहां परमात्मा कहते हैं कि जिस संसारी कामों को तो पूरा करना चाह रहा था वो पूरा भी नहीं कर पाया, और जिस उद्देश्य से आया था वो तूने शुरू भी नहीं किया, परमात्मा की भक्ति नहीं की, युग के सांग करया। इसके लिए याद दिलाते हैं, राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लग दामे, द्वैता में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक समय दास एक स्थान पर सत्संग करने जाता था पंजाब में, तो वहां हमारे गुरुदेव का स्थान है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर में। दूसरे रविवार को वहां सत्संग करते थे, तो वो हमारे सेवक थे गुरुदेव के, उन्होंने अपने रिश्तेदार से कहा कि आप रुको, आज संडे है, कल संडे है, कल रविवार को आप सत्संग करके सुन के फिर जाना। वो शनिवार को तैयारी कर रहे थे जाने की। उन्होंने कहा कि हमें बहुत आवश्यक जाना है, वहां चंडीगढ़ में हमारा एक कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है एक पार्टी के साथ, उसमें हमें 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, और वो संडे को आएंगे 1 बजे के आसपास, तो उनको आओ भगत भी करनी है और उनसे मिलना, हमारी मीटिंग है। पूरा परिवार था, 4 सदस्य करके पूरा परिवार एक मारुति कार में वहां आए हुए थे अपने रिश्तेदारी में। तो उन्होंने काफी समझाया कि आप यहाँ 10 से 12 तक, आप 9 से 11 सत्संग होगा, गर्मियां के दिन है,
आप यहां से 12 बजे चलोगे तो भी 2-3 घंटे में, 2.5 घंटे में चंडीगढ़ चले जाओगे। फोन कर देंगे, रुक जाएंगे 10 मिनट। वो आप सत्संग सुनकर देखो एक बार। वो कहने लगे आपको नहीं मालूम, हम सुन रखा है सत्संग, तो बहुत सुनते हैं, टीवी पर भी सुन लेते हैं संतों के सत्संग। अब समय नहीं इतना, क्योंकि वहां हमारा बहुत हानि हो जाएगी। आपको नहीं मालूम ना हमारे व्यवसाय का, फिर क्या पता वो पार्टी नाराज हो जाए। कहने का भाव ये अपनी तगड़मबाजी ला के वो चल पड़े। तो अम्बाला के पास जाकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, वो डिफेक्ट हो गया था, जैक ला रखा था। अब उन्हें तो 5 लाख दिखे थे, पूरी स्पीड से गाड़ी जाती हुआ ट्रक का तला ठोक दी। वो ट्रक ऊपर गिर गया, 5 चारों के चारों घटनास्थल पर मर गए। अब यहां परमात्मा याद दिलाओ, नादानो तुम कहां घूम रहे हो, करना क्या था, कर क्या रहे हो। इसलिए याद दिलाते हैं कि राम नाम कड़वा लगाइए, मीठे लागे दाम, अर्दुविदा में दोनों गए हुआ माया बली ना राम। अब ये सत कथाएं हैं, हम विचार नहीं करते, क्योंकि हमने घड़ी पी रखी है, हमने ज्यादा पी रखी है। ये संसारिक शराब, संसार के जो सुख हमें अपने लगते हैं, ये अपने नहीं है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से होवे, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खोए। जब तेरा शरीर नहीं है तो इस साजबाज ने तू अपना क्यों कुर्बान बैठा, नादान, कुछ तो विचार करो। तो ये बातें जब आपके हृदय में समा जाएंगी, रामायण की कथा की तरह आपको याद रहेंगी कि 2 दिन का जीवन है, ये ज्यादा समय नहीं है, और जिसको हम अपना मान रहे अपना नहीं है, फिर आपको कुछ समय के बाद ये रेस्टोरेंट नजर आओगा, आपको एक होटल दिखेगा आपका घर, और सब सुविधा आपके पास होंगी, आपको बुरी भी नहीं लगेंगी और अपनी भी नहीं लगेगी। ये स्थिति जिस दिन आपकी आवेगी, उस दिन आपकी यहां से जड़ निकलेगी, उस दिन आप यहां से बरी हो चुके हो। अगर अभी नहीं ऐसी स्थिति आई है तो ये प्रोसीजर जारी रखिए। यही तरीका है, सत्संग सुने, दान करे, और ये विचार सुने, फिर इन पर अमल करे, और फिर आप देखियो आपको अपने आप, जैसे आप विदेश में आए हो, ये अपना घर नहीं है, ये अपना ठिकाना नहीं है। तब आपको ये काल लोक दिखेगा और एक कारागार दिखाई देगी, एक कैद दिखाई देगी। उसके लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। क्या बताते हैं, मैं चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सत्संग सत्संग सतलोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मां, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और लेख सत्संग सुन के जागी ना तू पूछ सवान की। प्रथम जाना सत्संग के मां, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, ए सुन के सत्संग जागी ना तो पूछ सवान की। लेके नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की, लेके नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। सतलोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मां, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, सुन के सत्संग जागी ना तू पूछ सवान की।
तीर्थ व्रत ये पितर पूजा को ना किसे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, यो चौकस घाल घेरी। सच कहूं ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रति भर, तो बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, यो को ना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का, यो झूठा तनरी ताना। काल लोक में कष्ट उठावे, यो को ना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का, ये तो झूठा तनरी ताना। जाप अजपा मिल जावे फिर, सुमरण में मन लाना। सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। तेरे कुटी में आना सुरता, मत ना भटके बेरी। साच कहूं ना झूठ रति बर, तो बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। साच कहूं ना झूठ रति बर, तू बात मान ले मेरी। तिरकुटी में जाके सुरता, वहां चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, उसते ब्या करवावे। तिरकुटी में जाके सुरता, वहां चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, उसते ब्या करवावे। नूरी रूप गुरु का होके, तेरे आगे आगे जावे। सतलोक में सेज बिछीवा, चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे सुरता, ओ अमर काया तेरी। साथ कहूं ना झूठ रति बर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रति बर, बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता, ये संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के वहां दिखे सभी नजारे। सतलोक में जाके सुरता, ये तेरे संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के वहां दिखे सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहां, को ना मिले चुबारे। आत्मा और परमात्मा वहां नाही रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद लेरी। सच कहूं ना झूठ रति बर, तो बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रति बर, बात मान ले मेरी। कि प्रथम जाना सत्संग में, वहां चर्चा सुनना आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान जब हमें होगा, फिर परमात्मा की चाह उत्पन्न होती है। एक आत्मज्ञान होता है, एक परमात्म ज्ञान होता है। आत्मज्ञान तो इतना ही है कि हमें पता लगे कि हम कहाँ हैं और क्या उद्देश्य था हमारा यहाँ उत्पन्न होने का। हम कैसे काल के जाल में फंस गए, अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है, कैसी हमारी क्रियाएं करने से हम यहाँ से निकलेंगे, वो कौन सा तरीका है, ये सारा मिलाकर आत्मज्ञान होता है। तू कौन है, कहां से आया था और कैसे यहाँ से छुटकारा होगा। तेरा परमात्मा कौन है, तेरा मूल ठिकाना कहाँ है, उस प्रभु वो पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कैसा है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको परमात्म ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान ये दो हैं। जैसे हम अभी तक क्या सुना करते भाई, आत्मज्ञान हो गया, उसने आत्मज्ञान हो भी गया कि मैं कैदी हूं, नशा उतर गया, शराब पी रखी और कैद में पकड़ा गया और कैद में डाल दिया। अब उसको ज्ञान भी हो गया कि मैं कैदी हूं, कैद में फंस गया हूं, मैंने गलती की थी इसलिए मैं यहाँ सजा होगी। ये तो पता लग गया तू कैसे फंसा, अब यहां से निकलेगा कैसे, क्या तरीका है, वो प्रोसीजर न्यारा है। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान तो ये है कि मैं कौन हूं, कहां से आया था, इतना मेरा ज्ञान हो गया कि हम सतलोक रहा करते थे,
वहां हमने एक बहुत भयंकर भूल की थी, जिसका दुष्परिणाम अब हम भोग रहे हैं। जैसे हम अभी तक क्या सुना करते भाई, आत्मज्ञान हो गया, उसने आत्मज्ञान हो भी गया कि मैं कैदी हूं, नशा उतर गया, शराब पी रखी और कैद में पकड़ा गया और कैद में डाल दिया। अब उसको ज्ञान भी हो गया कि मैं कैदी हूं, कैद में फंस गया हूं, मैंने गलती सजा होगी, ये तो पता लग गया तू कैसे फंसा। अब यहां से निकलेगा कैसे, क्या तरीका है, वो प्रोसीजर नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान तो ये है कि मैं कौन हूं, कहां से आया था, इतना मेरा ज्ञान हो गया कि हम सतलोक रहा करते थे। वहां हमने एक बहुत भयंकर भूल की थी, जिसका दुष्परिणाम अब हम भोग रहे हैं। तो हुआ आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान ये होगा कि उसको प्राप्ति कैसे हो, उसकी विधि कौन सी है, श्रेष्ठ जिससे हमें उसकी पूर्ण लाभ मिला, हमारी मुक्ति हो। मंदा कर थोड़ा इसको परमात्म ज्ञान कहते हैं। और केवल आत्मज्ञान ही हो जाना तो इसलिए कहते हैं कि कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना, कुएं की छा और कुएं मरेगी। ये तो इतना आत्मज्ञान है, इसे कोई लाभ नहीं आत्मज्ञान होने से। परमात्म ज्ञान साथ हो कि कौन है वो परम तत्व, कौन है वो परमात्मा जो हमारा साथी है, जो आत्मा का आधार है। थोड़ा तेज कर। और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, वो कौन सी विधि है जिससे हमें वो परमात्मा मिले। तो इस काल ने न तो आत्मज्ञान छोड़ा और न ही परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान अभी तक क्या था, हमें ये क्या कहा करते थे नादान के तू आत्मा है, तुझे क्या दर्द है, तुझे क्या दुख है, और आपके पेट में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द होता है, तू क्यों चिंता करता है, तो शरीर को दुख है, शरीर अपना भोग रहा है, आत्मा भिन्न है। इस तरह बेतुकी बातें बनाया करते और फिर उसकी ताड़ी पीटते, वाह क्या बड़ा महात्मा, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। यही तो गीता का ज्ञान है। ये गीता का ज्ञान नहीं है। गीता का ज्ञान तो ये है कि काल कहता मैं तो भाई भयंकर वस्तु हूं, मैं तो सब न खाऊंगा, जो मेरे यहाँ रहेगा उसकी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, और कर्म तो करना ही पड़ेगा, युद्ध भी करना होगा, और जैसे कर्म करेगा ये तुझे फल अवश्य मिलेगा। गीता में भगवान ने ये कहा है। और यदि तूने परम शांति चाहिए और कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं हो तो उस परम तत्व पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे, उसके लिए किसी परम तत्वदर्शी संत की खोज करे, फिर वो जैसे तुझे भक्ति बताओ भाई ऐसे करना। मेरी भक्ति करनी है तो एक ओम नाम है, इसे और कोई भी मंत्र नहीं है, मेरा एक ओम नाम का जाप, इसकी भक्ति करो, 500 यज्ञ कर, इससे तुम मुझे ही प्राप्त होगा और मेरे स्वर्ग लोक महास्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। और यदि तूने यहाँ से पूर्ण शांति चाहिए, जन्म मृत्यु से पूर्ण छुटकारा चाहिए, तो उस परम पिता परमात्मा की शरण में जा, और मैं भी उसी की भक्ति करता हूं, उसकी मैं भी उसी की शरण में। तो ये क्या कहा करते हैं भाई, अब ये बड़े बड़े संत भी आज ये तो केला है, क्योंकि इनको ना तो ए का बेरा ना बी का कैक है, भक्ति का पता नहीं। बोली आत्माओं को जैसी कथा सुना दी, ताड़ी पीट दी, राजी हो गए, चलो भाई महात्मा का सत्संग सुन लिया। नहीं, आत्मा जब तक शरीर में है इसके साथ अभेद संबंध है इसका। ये कष्ट होता है तो भी आत्मा को होता है, शरीर को नहीं होता। ये जीव इसके अंदर से निकलने के बाद इस शरीर को काटो, चाहे फूको, कोई जलाओ, चाहे मिट्टी में दबा दो, ये नहीं बोलता, ना इसको कोई पीड़ा होती है। ये आत्मा जो जीव इसके अंदर है, जीव आत्मा है, आत्मा से ये जीव बन गया, जीव यहां बन गया, ये अपने कमजोर कर्म करने से अब जीव संज्ञा में आ गया। जब तक इसके पाप कर्मों का दबाव इसके ऊपर है, इसके ऊपर एक अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर अंदर एक कारण शरीर है, फिर महाकारण शरीर है, फिर कैवल्य शरीर है। जब तक ये सभी आवरणों के अंदर है तो इसमें दर्द भी है, दुख भी है, आत्मा साथ दुखी है। और यहां से जाने के बाद सतलोक जब पहुंच जाएंगे, फिर आत्मा का यहां से ये संपर्क टूट जाएगा, फिर ये सुखी होगी, नहीं यहां सुख नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये आत्मज्ञान ये हमें समझाया करते थे। तेरा क्या जाता है अर्जुन, गीता सार लिखा करते 5-4 लाइन, और वो गीता में कहीं वर्णन नहीं। तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था, और तू आत्मा है, तू तो अमर है, अजर है, क्यों घबराता है, क्या चिंता करता है। कमाल की बात है, पेट में दर्द हो जाए और फिर विचार कर ले तू आत्मा है, तुझे क्या दर्द होता है, होने दो, पेट को ही दर्द हो रहा है,
ये विचार करके देखा जब ये जिसके साथ बीते, ठीक है, जब तक कोई आपत्ति ना आती इतने 100 बात बना दे इंसान, हम भी कह दे रहे आप भी कह दोगे, और जब वो आपत्ति आएगी जब पता चलेगा। तो इसके लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं कि ऐसे हमारे ऊपर कष्ट आए तो वो ना आए, और हम आए तो कोई आए तो हमारे ऊपर से टल जाए। संत शरण में आने से भाई आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। अब ये ज्योत निरंजन भी कहता है कि मैं भी, मेरा भी इष्ट देव वही है। गीता जी अध्याय नंबर 18 का मंत्र नंबर 64 में लिखा है कि अर्जुन तुझे एक गुप्त बात और बताता हूं, क्योंकि तो मेरा सबसे निकटतम है, कि वो जो परमात्मा है ना, जिसका मैंने तेरे से सारी गीता में वर्णन किया है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा और सतलोक चला जाएगा। वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं, और इसी का प्रमाण स्वयं परमात्मा कबीर साहब कहते हैं। एक समय की बात है कि गोरखनाथ जी ने श्री रामानंद जी, जो कबीर परमात्मा के औपचारिक गुरु थे, उनको चैलेंज कर दिया कि मेरे साथ शास्त्रार्थ कर ज्ञान गोष्ठी करो। श्री स्वामी रामानंद जी और परमात्मा कबीर साहब जब 12-13 साल की उम्र के थे, शरीर दिखा रखा था, लीला में शरीर उनका, रामानंद जी को आसन दे दिया, क्योंकि वो 1 नंबर के काशी में वैष्णव साधु थे। कबीर परमात्मा उनके चरणों में उनके आसन के साथ बैठ गए, अपने गुरुदेव के आसन के नीचे। इधर गोरखनाथ जी ने अपना अलग से आसन लगा रखा, उनका अलग से, और त्रिशूल गाड़ रखा साथ में। तब कबीर साहब रामानंद जी से कहा, गोरखनाथ ने, कि मेरे साथ चर्चा करो। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ जी पहले तुम मेरे साथ चर्चा कर, मेरे गुरुजी से पीछे बात करना। उसमें परमात्मा की छोटी सी शरीर, लीला में शरीर 12-13 वर्ष का था। इसको देख करके गोरखनाथ जी बड़े कहने लगे कि तू कल का बच्चा और गोष्ठी करेगा। तो गोरखनाथ से बहुत ही ज्यादा लालच से आंख कर ली, तेरी क्या उम्र है बालक? तो क्या बताते हैं परमात्मा कि जो कोई बूझे कब के बहे बैरागी, कबीर जी कब से हुए बैरागी। गोरखनाथ जी कहते हैं कब से हुआ बैरागी, यानी तू कब से वैष्णव साधु बन गया। उस दिन परमात्मा ने जो वैष्णव साधु, वैष्णव ये भगत करते थे ना, कंठी गल में एक मणिये की कंठी, सिर पर टोपी, तिलक, हाथ में एक करमंडल सा, एक फावड़ी सी रखा करते, एक थैला, वो सारे साजबाज पूरा सांग ला के जब गए थे कबीर साहब, पता था कि ये क्या होगा, वो तो अंतर्यामी थे। तो क्या कहते हैं, कब से भये बैरागी कबीर जी, कब से भये बैरागी नाथ जी, जब से भये बैरागी मेरी आद अंत सुध लागी। कब से भये कि दोनों कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई नहीं था चेला, तब का तो हम योग उपास्या, तब से फिरूं अकेला। जो सबसे पहले धूंधुकार था ना, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, मैं तब से हूं, यानी सारी सृष्टि का रचनहार जो सबसे पहले मैं था, उसमें मैं ही था, ये यहाँ कुछ भी नहीं था तेरे, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु, ना शिव जी जिसका तू उपासक है। क्या बताते हैं, धरती नहीं जद की टोपी दीनी, ब्रह्मा नहीं जद का टीका, ये शिव शंकर से योगी ना थे, तब का छोड़ी सिक्का। कि तेरे शिव जी भी ना थे, ब्रह्मा भी ना था, जब का तुम्हें टोपी पहन रखी है मैंने। अर्थात ये मेरा शरीर सबसे उस समय से पहले का था। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, सतयुग मेरी फिर दुहाई, कलयुग फिरो नो खंडा, गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे,
कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखावे। मैं ही सबको तत्व ज्ञान देता हूं। बता 12-13 साल के बालक के मुंह तर गोरखनाथ जैसे शद पुरुष जो मुर्दे तक को जीवित कर दिया करते थे और एक पहाड़ को सोना बना दिया था, ऐसी सिद्धि युक्त, और एक छोटे से बालक के मुख से ये बात सुन रहा है। तो आगे क्या बताते हैं, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। वो नादान है जो मेरी उम्र पूछे। आप सुन ले मेरी उम्र कितनी है। क्या बताते हैं, असंख्य युग पर लग गए हम तब के ब्रह्मचारी, कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी। ये तेरे ज्योति निरंजन भी मर लिए करोड़ों, तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पूज्य पिताजी हैं ये भी करोड़ों बार मर लिए। और इन ब्रह्मा विष्णु महेश की तो गिनती के बताऊं। क्या बताते हैं, कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 करोड़ कन्हैया, अरबों तो ब्रह्मा मर गए 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। आए कहते मैं अमरो अजर अमर हूं, मेरी तो एक पल भी नहीं गई है, और तेरे अरबों ब्रह्मा मर गए 49 करोड़ ये कृष्ण विष्णु भगवान मर लिए, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए। कोटक नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतों की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख ये है उम्र हमारी। मैं ना तो बालक हूं ना मैं बूढ़ा हूं। वेदों में परमात्मा को युवा कबीर लिखा, युवा कबीर, जवान कबीर, समर्थ कबीर। युवा माने समर्थ। जैसे बालक और बूढ़े सब कार्य करने में, बालक और वृद्ध सब कार्य करने में सफल नहीं होते, समर्थ नहीं है, और जवान पुरुष जो है व्यक्ति बहन भाई, ये हर कार्य करने में जो उसके लेवल का वो समर्थ होता है, इसलिए युवा। तो युवा कबीर लिखा। तो यहाँ अपने आप को बताते, ना बूढ़ा ना बालक ना कोई भाट भिखारी। कहते मुझे निरा दानक समझता हो, मैं निरा दानक नहीं हूं, मैं केवल ही दुल्हा नहीं हूं और ना कोई भाट भिखारी। और कह कबीर सुन ले गोरख यह है उम्र हमारी। इस बात ने सुनकर अब गोरखनाथ जी तो गुस्सा हो गए। अपना वो त्रिशूल गाड़ रखा था 5-6 फुट ऊंचा, नीचे से उठे सिद्धि से और उसके ऊपर विराजमान हो गए और कहा अगर मेरे से चर्चा करनी है तो मेरे पैरेलल आ जा, मेरे सम्मान कोई आसन लगा, मेरे बराबर बैठ जा, तब बात करूं तेरे तक। परमात्मा ने कहा गोरखनाथ जी आपकी और हमारी बात चर्चा करने की हुई थी, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं है अपने से आज के विषय में। तब गोरखनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, तुम बातें बातें जानते हो, दुनिया को बहकाते हो, और आ मेरे बराबर बैठ जो बात करूं तेरे तक। 2-4 बार प्रार्थना की, प्रभु ने नहीं माना वो अनाड़ी, क्योंकि जिसके पास एक हल्दी की गांठ मिल गई वो पंसारी बन गया। एक सिद्धि किसी के पास आज भी आ जाए, सारा वर्ल्ड आकर्षित हो जाए उसके ऊपर कि वो पानी के ऊपर चल रहा है। ये तो सिद्धियां बच्चों के खिलौने हैं इस भक्ति मार्ग के अंदर। परमात्मा कहते हैं एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावा न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जल जीवे। ऐसी ऐसी कहते हैं 24 आकुन, 24 सिद्धि हमारे इस मंत्र में, 24 सिद्धि आ जाएंगी तुम्हारे। इन 24 आकुन ना मन चावे सो हंसा सतलोक से दावे। और तुम एक कह दो सिद्धि पागी, चौधरी पाक ये दुनिया ने को आकर्षित कर लिया, वो न पूजन लग गया, उनकी मंडी बना ली, वह गधे बन गए सिद्धियां बड़े और हम भूत बन गए। तो इस तरह यह सारी कहानी बिगड़ गई। हमें ज्ञान नहीं रहा। क्यों ज्ञान नहीं क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम ये शास्त्र संस्कृत में थे, संस्कृत के ज्ञाताओं को इनका ज्ञान नहीं था। ये करना के चावल सदग्रंथ, इसलिए उन्होंने दंत कथा बना के उल्टे सुल्टे अर्थ कर करा कर अपना बना ली करके कहानी सारी। तो गोरखनाथ जी जब नहीं माने, प्रभु ने क्या किया, अपने साथ एक चरखा का हत्या करते, वो सूत आते थे उनके पास कपड़ा बुनने के लिए। तो पुराने समय में चरखा काटा करती थी बहनें, वो कुकड़ी बन जाया करती, एक धागे की रील होती है इतनी मोटी, कच्चे धागे की, तो वो जेब में डाल रखी थी। मालिक ने पता था कि बालक कहाँ तक चल सके बुद्धि गोरखनाथ की।
तो वहां जाकर के अपनी जेब से वह निकाल कर रील धागे की और एक पकड़ के ऐसे उसका सिरा ऐसे ऊपर को फेंक दी। वैसे ही खुल गई पूरी, सीधा धागा खड़ा हो गया। 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर अंतिम छोर था। उस अंतिम सिरे पर जाकर परमात्मा नीचे से उठे और अंतिम सिरे पर जाकर विराजमान हो गए धागे के ऊपर और कहा, गोरखनाथ आजा मेरे बराबर में, यदि बराबर बैठकर चर्चा करनी है तो यहां आ जा। अब गोरखनाथ जी नो देखो पूर्ण होकर के 150 फुट बहुत ऊंचा हो जाता है। अब गोरखनाथ जी ने सोचा कि मैं उड़ूं, क्योंकि वो भी उड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सीधी आकाश में उड़ जाने की, जिसके पास वो आकाश में उड़ सकता है। लेकिन परमात्मा के सामने सीधियां फेल हो जाती हैं। उस प्रभु ने उसकी वह बटन ऑफ कर दिया, सिद्धि उसी से प्राप्त कर रखी थी। वो जमीन पर आकर ऐसे गिरा ना डड़ाम जैसी। अब जान गया गोरखनाथ तेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी। और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, नहीं आज के आज के समय में मेरे सामने कोई टेकने वाला आदमी नहीं था और ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब कहा कि प्रभु नीचे आ जाओ, मैं आपसे 2 बात करूंगा। परमात्मा नीचे आ गए, बोलो क्या करोगे। फिर भी वो मन बड़ा बदमाश मान्या नहीं, सोची कहीं ऐसे कोई छोटी मोटी सिद्धि वाला व्यक्ति हो। कहने लगा जी एक और आपका परीक्षण लूंगा, फिर मैं आपके चरणों में समर्पण हो जाऊंगा। क्योंकि उसमें शर्त रखी थी कि जो जीतेगा ना शास्त्रार्थ में, वो जीतने वाले का हारने वाला, जीतने वाले का शेष होगा। तो गोरखनाथ बोला जी एक परीक्षा और लूंगा, फिर मैं आपका शेष हो जाऊंगा। कहा कि चलो यहाँ दरिया के किनारे, वहां गंगा बह रही थी साथ में बनारस में, वो थोड़ी दूरी पर थी, वहां पहुंच गए। एक सिद्धि और जाना था, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, वो सलाख लगाए पर कहा जी मैं इसमें छुपूंगा दरिया में और मुझे ढूंढ देना, मैं आपका समर्पण कर दूंगा। गोरखनाथ जी ने डुबकी लगाई, मछली बन गया। परमात्मा ने पकड़ कर वह मछली और पटड़ी में बैठाकर गोरखनाथ बना दिया। फिर मान गया कि ठीक है, आप मालिक में आपका बच्चा। इस तरह दो थी ये सिद्धि, एक आकाश में उड़ जाने की, एक ये गुप्त हो जाने की, दूसरा रूप बना लेने की। तो ये दोनों फेल कर दिए भगवान ने। फिर मान गया कि सचमुच ये तो आम व्यक्ति को ने समर्पण कर दिया। तब कहा था, ये परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो। हमने फिर पूरा ज्ञान सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। तो क्या बताते हैं, अवधू अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। मैं तो उस अपरिचित स्थल से आया हूं जहां पर तुम्हारे ना ब्रह्मा न ज्ञान, ना विष्णु को पता, ना शिव को पता, और ना ज्योत निरंजन वहां तक पहुंच रखता। मैं उस स्थान से आया। अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। ना तो मेरी माँ है, ना पिता है, ना कोई मेरा जन्म, ना माँ, मैं तो आप ही बालक बनकर एक लीला की है। क्या कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जंगल में डेरा, वहां जुलाए न पाया, वहां जुलाए न पाया। काशी नगर जल कमल में डेरा, कमल पर डेरा, वहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दसी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। अब यहाँ मुझे दानक का पुत्र कहे, जुलाहे का पुत्र कहते हैं। दुनिया मेरी हंसी कर रही है, मैं कौन हूं क्या हूं इससे नहीं परिचित है। क्या कहते हैं, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा, वो सत स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। जो वास्तविक नाम है ना परमेश्वर का, वही नाम है। वेदों में कबीर देव है, कबीर कहते वो कबीर जो वास्तविक नाम है परमेश्वर का, वही नाम से मैं, वही नाम मेरा है, मेरा वही नाम है। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानो ज्ञान पारा,
वो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। अदर दीप सतलोक गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो भी धरता ध्यान हमारा। कहते तेरा ज्योत स्वरूपी निरंजन जिसको तू अलख निरंजन कहते हो नाथ जी, ये ब्रह्म भी ये काल भी मेरा ही ध्यान धरता है, मेरी पूजा करता है। और वही गीता जी में स्वीकार करता है, गीता बोलने वाला ब्रह्म, कि मेरा भी पूज्य देव वही है, मैं भी उसी की शरण में हूं। और अभी तक ये अनाड़ी ऋषि महर्षि ये संत डोल पीटते अन्न भगवान का, इन्हें कह का ज्ञान नहीं पवित्र गीता जी के बारे में, सारे उल्टे अर्थ करके और श्री कृष्ण जी को ही सुप्रीम पावर घोषित कर रखा है, जबकि एक प्रांत के मंत्री को ये प्रधानमंत्री बता रहे। अब इतनी बुद्धि थी, अभी तक यही, अब कितने वर्ष हो गए वेदों को और गीता जी को बने को, अभी तक यही एक ही लकीर के फकीर बने बैठे सारे। अब ये दास कहे कि ऐसा नहीं, सारे कहे ऐसा है, तब देखो कितने दिन में फैसला होगा, ये रस्सा खिंचाएगा। क्या बताते हैं 5 तत्व का अदरदीप सतलोक गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे हूं, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। मेरा जो शरीर है ये असनाविरम अकायम, ये शुक्रम अकायम असनाविरम, मेरा जो शरीर है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि वो कबीर मनीषी उस परमात्मा का शरीर ये माता पिता के संयोग से बना हुआ 5 तत्व का नहीं है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तो सोमस्य तनुरसी, उस परमात्मा का तेजो में शरीर है, बिना नाड़ी का शरीर है, हाड चाम का नहीं है। और वही परमात्मा कह रहे हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। मतलब वो कबीर अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा जिसको तुम कहते हो मैं वो हूं, और मेरे बारे में कोई नहीं जानता, और मैं ही तारण तरण, मैं ही सबका तारण तरण हूं, मैं ही सबके लिए उपास्य हूं। इन बातों को ज्ञान विचार सुनकर गोरखनाथ जी ने परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दिया और कबीर साहब के शिष्य हुए। बोलो सतगुरुदेव की जय। है कि चारों युगों के योग को खाए जावे था काल, सतगुरु मिले कबीर से तब टूटा यम जाल। गोरखनाथ जी को कैसे कहा कि ये जो तू सिद्धियां प्राप्त कर चुका है गोरखनाथ, ये काम की कोई ना, ये तेरे ये काम की नहीं है, ये तो बैटरी तेरी पिछले जन्म की शुभ कर्मों से चार्ज है, और कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाएगी, और फिर आप फिर जीव के जीव हो जाओगे। ये तो असंग जन्म हो गया, आपने ऐसे भ्रमते और भटक जाना। कहते हैं जंतर मंत्र जोग न भाई, काल चक्कर जमजोरा खाई। गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, टोने टामण हंड फूल्या। कि गोरखनाथ तो सिद्धि में फूला फिर था, अरे टोने टामना नहीं, सिद्धि पिद्धि दिखा के दुनिया में प्रसिद्ध होकर इसमें भूला फिर था, फूला फिर था। ये जंतर मंत्र योग नहीं भाई, ये भक्ति नहीं है जिनको तू भक्ति मान रहा है। और काल चक्कर जमजोरा खाई, ये तेरी भी मृत्यु होगी, और ये काल ने तुझे एक खिलौना दे रखा है, तो बच्चे की तरह खेलता फिर रहा है। वो सत भक्ति कर, तब कहते हैं सतगुरु कबीर गुरु और गोरख चेला, इब 9 खंड में फिर अकेला। अब इतने दयालु परमात्मा उनकी भक्ति दे दी, वो सत साधना कर रहे और अपना आत्मा कल्याण हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। करो दरो चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी।
कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बामे बंदा बख्श दियो, बामे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो स्मर। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलो। कबीर हरि के रोठ त्यं, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हरि न होत सहाय। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, ये मिले न बारंबार। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोजी। बार बार ना पाओगे ये, मनुष्य जन्म की मौज। राम रटत कोड़ी भलो, चो चो पड़े जो चामी। ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नामे। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छाने। वो सुंदर महल किस काम के जान, भक्ति नहीं भगवान। कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीश। अब मृत लोक में आके तू भूल गया जगदीश। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।